चलिए आज फिजिक्स में आप लोग को हम सिखाते हैं मात्रक। कहाँ लेके चलते हैं? मात्रक से बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जगह जगह पूछे जाते हैं। पॉलिटेक्निक हो गया, अभी आने वाला समय पॉलिटेक्निक हो गया, पारा मेडिकल का एग्ज़ाम हो गया, उसमें आपको मात्रक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी प्रकार के कंपटीशन का एग्ज़ाम आप भविष्य में दीजिएगा तो उसमें भी मात्रक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा मात्रक से पूछने वाले क्वेश्चन क्या क्या होंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि मात्रक क्या है। तो मात्रक तो आप जानबे करते हैं कि मात्रक क्या होता है। से किसी वस्तु को मापने की जो पत्ती होती है उसी को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक को जो है से 3 वर्गों में बांटा गया है। मात्रक को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कौन कौन? पहला है मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या कितने होते हैं? तो मूल मात्रक की संख्या 7 होते हैं। मूल मात्रक की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद ताप है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा जिसको कहा जाता है मोल। इसकी मात्रा को क्या कहा जाता है? मोल। याद रहेगा ना, पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? मोल। एक है दीप्ति प्रकाश जिसको एक और नाम से जाना जाता है लुमिनस से। किस नाम से जाना जाता है? लुमिनस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मात्रक जो होता है कैंडेला होता है जिसको ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है? ज्योति तीव्रता के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत से प्रकार से पूछ सकता है आपसे, समझ गए? दीप्ति प्रकाश की मात्रक पूछ सकता है, क्या होता है? ज्योति तीव्रता आप रटे हुए हैं और पूछ देगा इस ज्योति प्रकाश, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ज्योति तीव्रता का ही मात्रक क्या होता है? दीप्ति प्रकाश के मात्रक ही होता है। लुमिनस का भी वही मात्रक होता है, कैंडेला होता है। इस प्रकार से 6 मात्रक हो गया। 7वां मात्रक होता है विद्युत धारा के नाम आप सुने होंगे, इससे परिचित भी होंगे। तो विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितने होते हैं, तो आपको बता देना है कितना? 7 होता है। ओके, कौन कौन होता है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में मूल मात्रक कौन है? तो 4 गो ऑप्शन दे देगा और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद दे देगा कि निम्न में मूल मात्रक नहीं है, ये भी दे सकता है। तो इसमें से आपको छांट लेना है कि देखिएगा 7 में से कोई एक है तो मूल मात्रक है और नहीं है तो मूल मात्रक नहीं है। ओके, दूसरा मात्रक हम देखते हैं। दूसरा मात्रक आप नाम सुने होंगे सहायक मात्रक। क्या है? सहायक मात्रक। दूसरा है सहायक मात्रक। कौन सा मात्रक है? सहायक मात्रक, जिसको पूरक मात्रक भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पूरक मात्रक भी कहा जाता है। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहा जाता है। तो जानिएगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट की मात्रा 2 होता है। इसकी संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। याद रहेगा ना, सहायक मात्रक अर्थात पूरक मात्रक जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है, इसकी संख्या 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला स्टेप में होता है समतल कोण। कैसा कोण? समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन। जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, जिसको पाई में सूचित करते हैं। जिसको किससे सूचित किया जाता है? पाई में व्यक्त किया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? रेडियन कहा जाता है। ओके, अब समतल कोण क्या है? तो जब 2 सरल रेखाएं किसी कोण से झुक जाता है तो इसी कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण कहा जाता है, जिसे थीटा से व्यक्त किया जाता है, अल्फा से व्यक्त किया जाता है। तो इसको ही समतल कोण कहा जाता है। जब थीटा का वैल्यू डिग्री से रेडियन में डिग्री से पाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही आपका रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। उसी प्रकार से दूसरा होता है इसका मात्रक जो होता है वो ठोस कोण होता है। कौन सा कोण होता है?
ठोस कोण होता है। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? ठोस कोण, जिसका मात्रक ठोस कोण का मात्रक जो होता है, ठोस कोण दूसरा होता है और इसका मात्रक होता है, आपको पता होगा, अष्टरेडियन। क्या होगा? अष्टरेडियन। अष्टरेडियन। जिन बच्चों को ये नया है वो बच्चों कॉपी कलम निकाल कर के इसको लिखते जाइए और समझते जाइए। पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो को बैक कर कर के इसको जो है से एक बार लिख लीजिए, आपको बहुत सुविधा होगा। एक नोट्स कॉपी तैयार कीजिए और नोट्स कॉपी तैयार करके इस नोट्स कॉपी को आने वाले समय में एग्ज़ाम में आप एक झलक इसको देख लीजिएगा, कहीं पर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आपको सब कुछ जो है से ताज़ा हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, जिसको सूचित किया जाता है ASR से। किससे सूचित किया जाता है स्टेडियम को? ASR से। तो जानते हैं ठोस कोण क्या होता है, तो इसको अगर बताने की आवश्यकता है तो हम बता देते हैं। कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक क्या है? वस्तु है। जैसा भी वस्तु हो, उस वस्तु में किसी शंक्वाकार वस्तु को के शीर्ष भाग को, शंक्वाकार वस्तु के शीर्ष भाग को जब उसके अंदर प्रविष्ट किया जाता है तो शंकु के आकार के भाग को ठोस के अंदर कुछ जगह को छेक लिया जाता है। तो वही जगह जो छेका गया भाग हुआ, जो घिरा हुआ भाग हुआ, छेका गया भाग जो हुआ, वही भाग उसका ठोस कोण कहलाता है। तो यही कोण क्या कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है। अगर इसको ओमेगा से भी कभी कभी व्यक्त किया जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है? अष्टरेडियन होता है। जिसका मात्रक क्या होता है? अष्टरेडियन होता है। एक ठोस के अंदर संपूर्ण ठोस कोण का मान जो होता है, एक ठोस के किसी वस्तु के अंदर संपूर्ण ठोस कोण का मान जो होता है वो 4 पाई अष्टरेडियन के बराबर होता है। आपसे पूछा जाएगा तो कितना अष्टरेडियन हो जाएगा? 4 पाई अष्टरेडियन के बराबर होता है। याद रहेगा ना? किसी ठोस के अंदर, किसी वस्तु के अंदर एक ठोस कोण का, किसी ठोस हो, खोखला नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, सॉलिड दम होना चाहिए। उसके अंदर एक शंकु को प्रवेश करना, जैसे में यही देखिए एक शंकु के जैसा है ना, तो शंकु के जैसा है, तो इसको जो है से किसी ठोस के अंदर प्रविष्ट कराते हैं तो इस प्रकार से गड्ढा भाग बनता है। यही भाग जो जितना भाग छेका गया इसका भाग होता ना है, वही भाग आपका क्या कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है। और एक वस्तु के अंदर, किसी सॉलिड वस्तु के अंदर संपूर्ण ठोस कोण का मान जो होता है 4 पाई अष्टरेडियन के बराबर होता है। इसको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, आपको लेके चलते हैं तीसरा मात्रक जो होता है, तीसरा मात्रक जो होता है उसको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। नाम सुने होंगे आप, एक नया चीज नहीं है, आपको पढ़ा हुआ होगा। इसका नाम है व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट कहा जाता है? डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। कौन सा यूनिट कहा जाता है? डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। डेराइव्ड यूनिट इसे कहा जाता है। ओके, कौन सा यूनिट कहा जाता है? इसको डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। ओके, अब डेराइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी संख्या कितने होते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट की संख्या जो होते हैं से अनगिनत होता है, इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसके अंतर्गत क्या होता है से ज़रा जानते हैं। डेराइव्ड यूनिट के अंतर्गत क्या होते हैं से, जैसे में इसका परिभाषा ही होता है, इसका डिफिनीशन होता है कि जो मूल मात्रक से मिलकर के बना होता है। जो किससे बना होता है? मूल मात्रक से मिलकर के बना होता है, उसी मात्रक को डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ओके, तो ये व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, ये जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो कैसे बनता है? जैसे में चाल के मात्रक होता है दूरी। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना, पता है ना आप लोगों को? दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। तो दूरी बटा समय होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। ये कहाँ से आया है? मूल मात्रक से आया है ना। और समय कहाँ से आया है? भी मूल मात्रक से आया है। तो इसका नया मात्रक बन करके निकला मीटर प्रति सेकेंड। क्या निकला? मीटर प्रति सेकेंड आया। मीटर प्रति क्या आया? सेकेंड आया। तो यह व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। कौन सा मात्रक कहलाएगा? इसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और भी प्रकार के आपको मात्रक मिलेगा, जैसे में त्वरण है। त्वरण का डिफाइन होता है,
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग बटा क्या होता है, समय होता है। वेग बटा क्या होता है, समय होता है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और इसका भी मात्रक होता है सेकंड समय का। तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड गुने सेकंड के स्क्वायर। तो बताइए ये कहाँ से आया, मीटर भी आया मूल मात्रक से और सेकंड भी कहाँ से आया, मूल मात्रक से आया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो व्युत्पन्न होकर के जो दूसरे से निर्मित हुआ। अब इसलिए इसको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है, जिसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, इसकी संख्या अनगिनत होती है। ओके, अब आपको पता हो गया कि इसकी संख्या कितने होते हैं, से अनगिनत होते हैं। तो इस प्रकार से मात्रक 3 होते हैं, तीनों के बारे में याद रखिएगा। इससे जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको आप बार बार देखिएगा, आपको समझ में अवश्य आएगा। अगला देखिएगा, हम लोग चलते हैं मात्रकों की पद्धतियों में। किस में चलते हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ में, कि मात्रकों की पद्धतियाँ क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे मात्रकों की पत्तियाँ। मात्रकों की पत्तियाँ में हम आपसे परिचित करते हैं। मात्रकों की पत्तियाँ को 4 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। चलिए, अब मात्रक जब पढ़ लिए तो मात्रक के बाद इनको कैसे कैसे व्यक्त किया जाता है, इनको कैसे कैसे व्युत्पन्न मात्रक में व्यक्त किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक से ही उभर करके आया है मात्रकों की पद्धतियाँ। किस मात्रक से, व्युत्पन्न मात्रक से ही, डेराइव्ड यूनिट से ही उभर के आया है मात्रकों की पद्धतियाँ। कैसे आया है जरा देखिएगा। मात्रकों की पद्धतियाँ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला नाम सुने होंगे CGS। क्या है, CGS। CGS का मतलब क्या होता है, इसको फुल फॉर्म लिखिएगा तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। इसको CGS मात्रक कहा जाता है, जिसमें दूरी के मात्रक को क्या कहते हैं, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, और एक हो गया समय। तो दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में व्यक्त करते हैं और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो इसे ही कहते हैं CGS मात्रक कहा जाता है। उसके बाद आता है FPS मात्रक। क्या आता है, FPS मात्रक, जिसको बोला जाता है फुट पाउंड सेकंड। क्या कहा जाता है, फुट पाउंड सेकंड। फुट किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। किसका मात्रक, दूरी का मात्रक जो होता है से फुट होता है। ओके, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, जो आप केक खरीदते हो किस में खरीदते हैं, पाउंड में खरीदते हैं, याद रखिएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। उसी प्रकार से MKS पद्धति, कौन सा पद्धति हो गया, MKS पद्धति। MKS पद्धति में दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, याद रहेगा ना। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इस प्रकार से आपको मिला व्युत्पन्न मात्रक से मात्रकों की पद्धतियाँ। अभी तक 3 आपको दिए हैं। चौथा पद्धतियाँ आपको है SI पद्धति। कौन सा पद्धति है, SI पद्धति है। SI पद्धति क्या है, इसके बारे में जाएंगे। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें मात्रक को व्यक्त किया जाता है जो वैज्ञानिक जिस चीज़ को खोज कर दिए उन वैज्ञानिकों के नाम पर जब हो जाता है। ऐसे शॉर्ट में तुम याद रखिएगा, वैज्ञानिकों के नाम पर आने वाले जितने भी मात्रक होते हैं उन सभी मात्रक को SI मात्रक के अंतर्गत रखा गया है, जो MKS पद्धति का नया रूप है और MKS CGS पद्धति का नया रूप होता है। ठीक है, और CGS फुट FPS का एक नया रूप है। तो इस प्रकार से चारों मात्रकें जो हैं एक ही मात्रक से सभी मात्रकों का उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए इसको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक का ही कैटेगरी में इसे रखा जाता है, जिसमें हर एक मात्रक में जो है इसमें CGS में मीटर में, ग्राम में, सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में, सब में व्यक्त कर दिए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि CGS मात्रक क्या है, MKS मात्रक क्या है, FPS मात्रक क्या है, SI मात्रक क्या है। आपको हम लिख करके कहो करके बताएंगे। जैसे में देखिएगा, चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय।
दूरी बटा क्या होता है समय। तो सीजीएस में सबसे पहले आपको हम बताते हैं, तो सीजीएस में दूरी का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर और समय का क्या होता है सेकंड। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ही मात्रक हो गया, क्या हो गया ये मात्रक हो गया। कैसा मात्रक, इसी को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे एमकेएस पद्धति में, किस पद्धति में एमकेएस पद्धति में देखेंगे तो एमकेएस में क्या होता है दूरी का मात्रक मीटर और समय का क्या होता है सेकंड, तो इसको कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से एफपीएस में क्या होगा एफपीएस में क्या होगा तो इसका हो जाएगा दूरी का मात्रक फुट हो जाएगा और समय का मात्रक क्या होगा सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा फुट प्रति सेकंड, ये मात्रक इसका हो गया। अब हम लोग देखेंगे एसआई मात्रक में, तो चाल का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, एमकेएस मात्रक होता है। चलिए इस प्रकार से आपको मिला सीजीएस मात्रक, एफवीएस मात्रक और एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक मिला। अब इसी से संबंधित कुछ और भी तथ्य को देखेंगे। देखिए एमकेएस मात्रक का जो शुरुआत हुआ, एमकेएस मात्रक का जो शुरुआत हुआ 1901 ईस्वी में गियोर्गी नामक वैज्ञानिक ने मात्रक की ये पद्धति को दिए थे। किसने दिए थे गियोर्गी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। कब दिए थे 1901 ईस्वी में दिए थे, जिन्होंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। जिन्होंने क्या किया थे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिए थे। जिन्होंने एमकेएस पद्धति को किसने दिए थे गियोर्गी साहब ने दिए थे। किसने दिए थे गियोर्गी साहब ने दिए थे। कब दिए थे 1901 ईस्वी में दिए थे। याद रहेगा ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमकेएस पद्धति को किस वैज्ञानिक ने बनाया था, तो गियोर्गी साहब ने बनाए थे। कब बनाए थे तो 1901 ईस्वी में बनाए थे। ओके, इसी प्रकार से आप एफपीएस के बारे में जानते होंगे। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो होता है अश्लग होता है।